आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो रही है और नए साल में जहां पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा है, वहीं पे राजधानी में दिल्ली वासी सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आखिर पोल्यूशन से निजात कब मिलेगी। इसके साथ में ही दिल्ली में बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है सरकार को थोड़ा गौर करना चाहिए। जी हाँ, हम जो है वो बात कर रहे हैं सबसे पहले नए साल की। नए साल के उपलक्ष्य में हम आज पहुंचे हैं दिल्ली शिवसेना प्रमुख संदीप चौधरी जी के पास में। संदीप जी, सबसे पहले तो आने वाले आगामी नववर्ष की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को नववर्ष के लिए? सबसे पहले सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी की जीवन में खुशियां लेकर आए, नई उमंग लेकर आए और हमारा देश विश्व में एक अच्छे स्थान पर पहुंचे और जो ये समस्याएं खत्म होने साल में हमें ऐसा कुछ सुनने को मिलेगी, शांति रहे और समृद्धि रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है वो सवालों की शुरुआत करते हैं। संदीप जी, सबसे पहला जो सवाल है, पोल्यूशन के ऊपर लगातार जो है टकटकी लगाए जो है पूरी दिल्ली देख रही है कि सरकार जो है वो कुछ करेगी, क्योंकि जब घमासान हो रहा था, जब पिछली सरकार थी, उस वक्त जो है लगातार सवाल जो है वो पोल्यूशन के ऊपर रहते थे। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार का ये कहना है कि AQI जो है वो कम हुआ, लेकिन दम घोटू हवा वो जो है वो देखने को अभी भी मिल रही है। क्या कहिएगा? बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है दिल्ली की और आरोप प्रत्यारोपण की बात तो नहीं करूंगा मैं कि सरकार की गलती है, किसकी गलती है, लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में जी। और जीवन बहुत दुर्भर हो गया है और बिल्कुल मैं समझता हूँ दिल्ली रहने लायक नहीं है जी। और बहुत बड़ी उम्र के जो लोग हैं, बच्चों के लिए बहुत घातक है ये प्रदूषण। जी। हम जैसे जो मध्यम उम्र के लोग हैं वो तो फिर भी झेल पा रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही जहरीली हवा दिल्ली के अंदर चल रही है। इस बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए और हम पहले भी, चलो बीजेपी सरकार जब नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी हम ऐसे घेरते थे प्रदूषण के मुद्दे पर। जी। तो सवाल तो बनता है, ये तो नहीं कि अब भाजपा की सरकार है और हमारा भाजपा वालों से गठबंधन रहता है महाराष्ट्र में, तो हम इस बारे में ना बोलें। जी। तो शिवसेना की तरफ से मैं यही कहूंगा कि चिंताजनक स्थिति है, इसे बहुत जल्दी इसका निवारण करें, नहीं तो दिल्ली रहने लायक तो बिल्कुल अभी भी नहीं है और आगे भी चिंताजनक स्थिति होगी और रहने लायक नहीं रहेगी दिल्ली। जी बिल्कुल। देखिए, भले ही गठबंधन हो, लेकिन खुल के अपनी बात रखना जो है ये भी जरूरी हो जाता है, जैसे कि संदीप जी ने रखा। हाल ही के दिनों में अगर बात करें तो अटल कैंटीन की शुरुआत जो है वो दिल्ली में की गई, 5 रुपए में भरपेट भोजन गरीबों के लिए। लेकिन विपक्ष जो है वो एक सवाल ये भी उठा रहा है कि जो क्वालिटी अभी दी जा रही है, क्या वो बाद में भी ऐसे ही कायम रहेगी? आपको कितना विश्वास है रेखा सरकार से? कोई भी सरकार जब भी कोई अच्छा काम करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, आम आदमी पार्टी की भी रही, उसमें भी जो काम उन्होंने अच्छे किए हमने उनकी तारीफ की है। जी। अभी जो पहल की है इन्होंने अटल कैंटीन वाली, में सराहनीय कार्य है ये कि इतने मतलब एक तरह से फ्री बराबर ही है, मुफ्त कह सकते हैं। 5 रुपए कोई ऐसी राशि नहीं है। बिल्कुल, और कोई अफोर्ड कर सकता बिल्कुल है। कुछ भी नहीं है, फ्री के बराबर ही है। और मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि इस कैंटीन का लाभ वो लोग लें जो नहीं मतलब कमा सकते या फिर जिनको जरूरत है, जिनकी आय कम है। अभी मैंने देखा, चाहे वो सरकार ने अपने मतलब इनके नेताओं ने या जिस भी नीति के तहत, अब मैं सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं जी 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 कि अच्छे अच्छे घरों के लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, अरे मजा आ गया, खाना अच्छा था, ये तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो लग नहीं रहा कि उनको देखने से कि उनको जरूरत है उस खाने की, बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। तो जो अच्छे घर से मतलब जो सामर्थ्यवान है उनको इस कैंटीन का लाभ न लेकर, जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, जी या कोई 3 व्हीलर वाला है, झुग्गी वाला है, कोई मतलब जो मेहनत कश व्यक्ति है जो रोड पे जा रहा है, बिल्कुल, वो लाभ हो सकता है। बिल्कुल वो उस भोजन का मतलब लाभ ले, असली जरूरतमंद जो होता है वो लाभ ले। तो इस कैंटीन का बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है सरकार का।
जी देखिए, मैं एक और सवाल जो है वो लेती हूँ। अब दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि शिक्षक जो हैं वो ज्ञान देने की बजाय जो है वो कुत्ते पकड़ने में लग जाएंगे, क्योंकि ये ऐलान कर दिया है कि शिक्षकों को जो है वो अब कुत्तों को जो है वो पकड़ना होगा, कुत्तों की जो है वो एंट्रियां करनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है ये सही कदम है? मतलब सरकार किन कामों में जो है वो इस तरीके से लगी हुई है, और अध्यापकों को इस काम में लगाना, आपको लगता है कि कोई एक अलग टीम जो है वो गठित करनी चाहिए थी? मैं भी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि कुछ शिक्षकों ने इस बात पे आपत्ति जताई है। बिल्कुल कि भाई अब हमारा कोई ये काम थोड़ी ना रह गया कि हम घर घर जाके कुत्तों को गिनती करेंगे। बिल्कुल। तो ये काम तो एक अलग से टीम बनाकर, एक विभाग बनाकर भी दे सकते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षकों, कम से कम शिक्षक को तो इस काम में नहीं लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, हम इस बात को हम खंडन करते हैं। इनका मतलब विरोध ना कह के मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मतलब अपनी पार्टी की तरफ से। जी संदीप जी, शिवसेना जो है हिंदुत्व की पार्टी जो है वो मानी जाती है, हिंदुत्व की विचारधारा है, और जहां पे भी कहीं पे हिंदुत्व के ऊपर जो है वो कोई सवाल खड़ा होता है तो शिवसेना सबसे पहले कतार में आगे जो है वो दिखाई देती है। बहुत बड़ा मुद्दा जो कि रहा बांग्लादेश का लेके, जिस तरीके से हिंदुओं का चीरहरण वहां पे हो रहा है, नरसंहार वहां पे हो रहा है, उसको लेके एक चिंता का विषय जो बना हुआ है। शिवसेना ने क्या कोई कदम उठाए या कोई विरोध जो है, कोई आपत्ति जो चीज में जताई? शिवसेना का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है जी, क्योंकि हमारी पार्टी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा की पार्टी है जी, और हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने बिल्कुल अपनी नीति को स्पष्ट रखा है हमेशा हिंदुओं के प्रति, इसलिए उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा भी जाता है और हम हमेशा रहेंगे। उनकी विचारधारा को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार, हिंसा, उनके घर, उनके प्रतिष्ठान जो व्यापारिक हैं, धर्म, अपने मंदिर, सब कुछ टारगेट पे है आज। यहाँ तक कि मीडिया सच्चाई नहीं दिखाए, उनके दफ्तर भी तोड़े जा रहे हैं। तो वहां एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो भारत के खिलाफ चल रहा है वहां पर। कभी बांग्लादेश को भारत ने ही बनाया था, समर्थन किया था, और पाकिस्तान से अलग कर किया था उसको। लेकिन आज वो लोग वापिस अपने उसी विचारधारा में वापिस चले गए। वो पाकिस्तान के साथ कभी मिलना ही नहीं चाहते थे और आज वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश की संस्कृति को खत्म करने का, क्योंकि उस देश का तो नाम बांग्ला संस्कृति पर है, तो बांग्लादेश नाम रखा गया था। जी। और वहां के लोग पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थे। लेकिन आज क्या ऐसा कारण हो गया, क्योंकि वहां पे कट्टरपंथी विचारधारा बहुत तेजी से पनप चुकी है और वहां का युवा भी गुमराह हो चुका है। वहां का छात्र भी वो चाहता है कि आज मैं कट्टरपंथी राजनीति करके मैं आगे बढ़ जाऊं, कुछ बन जाऊं आगे। अभी चुनाव भी वहां पे, जैसे भी आगे चुनाव की भी योजना वहां जो है, बिल्कुल। तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल विरोध करेंगे। और मैं अपने देश के मुस्लिम समुदाय से भी एक अपील करूंगा कि अगर आप भारत का वासी मानते हैं तो धर्म से अलग हटकर, धर्म की धारा से अलग हटकर देश हित के प्रति अपनी आस्था को समझकर राष्ट्र हित के लिए आपको भी हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जब सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम धर्म से जोड़ लेते हैं, मानवता से भी हम ऊपर हम धर्म को मानने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वहां जो गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर भारत देश में रहते हैं, भारतवासी हैं, उस बात का विरोध करें जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का हल होना चाहिए। हमें अपने देश की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी साहब पर पूरा भरोसा है जी। कि उन्होंने जिस तरह से वो टेक्निकली हर समस्या का हल करते हैं, तो पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू रहता है, किसी भी देश में रहता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमारे देश में आज एक हिंदूवादी सरकार चल रही है जो राष्ट्र और धर्म को बैलेंस करके चल रही है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जहां मानवता की बात है, सभी विपक्षी दलों को भी एक होकर आना चाहिए। ये खाली एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये मानवता से संबंधित विषय है। धर्म से भी मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मानवता से के संबंध में है।
जी। किसी भी धर्म के व्यक्ति को इस तरह की प्रताड़ना सहन ना करनी पड़े, ऐसा हमारा मानना है। जी, पिछले दिनों जो है वो अगर बात करें, आपने प्रोटेस्ट भी जो किया था, प्रोटेस्ट से आपको लगता है कि कोई फायदा जो है वो हुआ? हमने बांग्लादेश के खिलाफ अभी दक्षिण दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। जी जी हमारा काम है आवाज उठाना, जी। जबकि हम खुद सरकार के साथ गठबंधन में है, शिवसेना और भाजपा का गठबंधन। लेकिन विचारधारा जब देश की बात आएगी तो हम आवाज उठाने के लिए अपनी सरकार से भी अपने अपील करेंगे कि विश्व में कहीं भी हिंदू रहते हैं उनको सबसे पहले सुरक्षित रखें, सुरक्षित करें, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू ने कभी किसी का साथ गलत किया ही नहीं। वो शास्त्र और शस्त्र की भी बात करते हैं तो शास्त्र को पहले करते हैं, शस्त्र बाद में उठाने की बात होती है जब कोई अति हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी धर्म के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आज चिंता हिंदुओं की है क्योंकि हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा को बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। तो इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर उनको सुरक्षित रखा जाए। विश्व में कहीं भी हिंदू रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। एक जो है वो अंतिम सवाल लूंगी, महिलाओं के प्रति जो है वो बढ़ते हुए अपराध और उनको लेके लगातार जो है वो देश में हंगामे होते हैं, कैंडल मार्च निकल जाते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, धरने होते हैं, लेकिन सिचुएशन जो है, हालात जो है वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। उन्नाव वाली घटना, बीजेपी के नेता का हाथ होना और उस तरीके से उसके बाद खास तौर पे जो मैं कहना चाहती हूँ कि दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से नाम जो है वो उस केस के अंदर आया, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी नेता थे उनकी बेटी को भी सोशल मीडिया पे काफी हराश किया गया कि आपके साथ भी वही सब जो है वो होना चाहिए। ये आपको लगता है कहीं तक जो है वो सही है? बिल्कुल गलत है। किसी भी महिला के साथ दुष्व्यवहार, दुष्कर्म या इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे रूलिंग पार्टी का हो, चाहे विपक्षी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर कोई ऐसा दुष्कर्म करता है उसको दंड मिलना ही चाहिए। ये कोई ये नहीं कि पक्षपात नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम सबसे पहले तो बात तो महिलाओं की करते हैं। हम रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान देने की बात करते हैं। तो जब हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होंगी, महिलाएं ही सुरक्षित नहीं होंगी, तो मैं समझता हूँ सब कुछ बेकार है, विफल है सब। तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई साबित हो जाता है किसी का दोष तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए जी। हमारा मानना ये। अगर बात करें, पिछले दिनों जो है ये भी विवाद रहा अरावली हिल्स को लेके कि पोल्यूशन जो है वो बाहर इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि अरावली हिल्स जो है वो दिल्ली के चारों ओर जो है वो घेरे हुए हैं। हालांकि बहुत सारे वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि अरावली हिल्स को हटाया जा रहा है, पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा, तो कहाँ पे जो है वो इंसान बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अब फैसले की सुनवाई जो है वो जनवरी के लिए स्थगित कर दी है, फिर से विचार करने की जो है उसके। आप क्या मानते हैं कि अरावली हिल्स हटाए जाने चाहिए? अरावली हिल्स नहीं हटाने जाने चाहिए। केवल कानून की भाषा को ही आधार नहीं मानना चाहिए जी। प्रकृति को अगर हम छेड़ेंगे तो प्रकृति कई गुना ज्यादा आपको दंडित करेगी। बिल्कुल, ये एक प्राकृतिक चीज है जी। अरावली हिल्स, उसको अगर आप उसकी ऊंचाई से नाप के चलेंगे तो फिर ये तो एक कानूनी भाषा हो गई, तो गलत है। हिल्स को छेड़ना भी नहीं चाहिए जी। प्राकृतिक चीज है, कोई कई 100 किलोमीटर की ये हिल्स है, छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन है तो प्रकृति का हिस्सा है, तो इनको नहीं छेड़ना चाहिए, मेरा मानना ये है जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप इस नए साल के उपलक्ष्य में जो है वो हमारे साथ जुड़े, तमाम दिल्ली से जुड़ी हुई बातों के ऊपर भी जो है वो हमने चर्चा की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से आने वाले आगामी नववर्ष की। तो दोस्तों, और कोई ऐसे सवाल जो आप जो है वो चाहते हैं कि हम संदीप चौधरी जी से पूछें, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिए।